बाबर आजम आखिरी टाइम तक स्क्वाड का हिस्सा थे एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए। आखिरी टाइम पर बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि इन 17 नामों के अंदर जो रिपोर्ट सारी इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं, बाबर आजम को इन 17 नामों के अंदर रखा गया था, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर बाबर आजम को हटाकर उसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को ऐड कर दिया गया था। सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड फुल फाइनल कर लिया था। 17 नामों के अंदर बाबर आजम का भी नाम था, लेकिन जैसे ही सलमान अली आगा और माइक हैसन वेस्ट इंडीज टूर खत्म करके पाकिस्तान वापस पहुंचे, उससे एक दिन पहले हतमी मुशावरत हुई। उस मुशावरत के अंदर माइक हैसन ने बाबर आजम की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को ऐड करने का फैसला किया। आखिरी जो चेंज हुई थी वो यही हुई थी कि बाबर आजम की जगह हम मोहम्मद वसीम जूनियर को ऐड कर रहे हैं, और ये माइक हैसन का फैसला था। अब माइक हैसन के पीछे कौन था ये सब कराने वाला? ऑब्वियसली सलमान अली आगा इस वक्त टी20 के कैप्टन है। अब नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका स्ट्राइक रेट जो है इस वक्त जो बहस चल रही है 115 का स्ट्राइक रेट है, और बाबर आजम का 129 का स्ट्राइक रेट। उसके ऊपर ही बहस चल रही है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा से ज्यादा है, लेकिन बाबर आजम टी20 क्रिकेट से बाहर है। वहीं पर 115 का स्ट्राइक रेट रखने वाले सलमान अली आगा टी20 टीम के अंदर शामिल। देखो भाई, आखिरी टाइम के ऊपर बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर किया गया। ये जहां तक मैंने खबर पता लगाने की कोशिश की है वो ये थी कि सिलेक्शन कमेटी ने 17 नाम जो फाइनल किए थे एक दिन पहले, उन 17 नामों के अंदर बाबर आजम शामिल थे, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम शामिल ही नहीं था। आखिरी टाइम के ऊपर जब सलमान अली आगा, माइक हैसन वेस्ट इंडीज टूर खत्म करके पाकिस्तान पहुंचे, हतमी मुशावरत के लिए कैप्टन और कोच को रखा जाता है कि इस स्क्वाड के ऊपर आपका क्या रिव्यू है, तो उस रिव्यू के अंदर माइक हैसन ने कह दिया कि बाबर आजम की जगह हम मोहम्मद वसीम जूनियर को साथ लेकर जाएंगे। भाई ये रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पर ये चीजें सामने लाती है कि बाबर आजम को सलमान अली आगा और दीगर कुछ नामों ने शायद स्क्वाड से बाहर करवाया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, क्योंकि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर शामिल होते तो जो कुछ बड़े बड़े नाम होते, सलमान अली आगा और दीगर नाम, तो उनका कोई नाम नहीं लेता। बाबर आजम के होने से टीम के अंदर भले ही बाबर आजम स्कोर ना करें, लेकिन फैंस की नजर, पूरी पाकिस्तान की नजर बाबर आजम के ऊपर होती है, भारत की नजर बाबर आजम के ऊपर होती है कि बाबर क्या करेगा आज इस मैच के अंदर। मैच से एक दिन पहले तबसरे शुरू हो जाते हैं कि बाबर आजम कितने स्कोर कर पाएगा। बाबर आजम प्लेयर है तो बाबर आजम के ऊपर बात होती है। देखो, जैसे ही एशिया कप आपका स्टार्ट होगा, ट्राई सीरीज स्टार्ट होगी, तो कमेंटेटर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वो यही कहेंगे कि बाबर आजम कहाँ है। बाबर आजम जैसा प्लेयर इस टीम से बाहर है। देखो, इस वक्त बाबर आजम को यह भी कहा गया है कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। तनवीर अहमद ने कल ट्वीट किया था, वो कह रहे थे कि जी बाबर आजम को रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए, लेकिन बाय द वे देखा जाए तो ऐसा बाबर आजम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। ये बाबर आजम का पूरा करियर पड़ा हुआ। देखो, बाबर आजम अभी जब कमबैक करेगा, वो जब भी करे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर करे, लेकिन जब भी बाबर आजम कमबैक करेगा तो वो देखिएगा इन सब बैटर्स से अच्छा जो वो खेल कर दिखाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज मेरी बात आप लिखिए। इसी के साथ साथ जहां तक टी20 स्क्वाड की बात है, ये जो अनाउंस किया गया, सब यही कह रहे हैं कि यार ये एक्सपीरियंस वाला स्क्वाड है, बाबर आजम ये वो, बाबर आजम को सही बार किया। देखो भाई, परफॉर्मेंसेस इनकी भी क्या है, जो स्क्वाड अनाउंस की है इनकी इक्का दुक्की परफॉर्मेंसेस के ऊपर इनको स्क्वाड के अंदर डाला गया। बाबर आजम की जब परफॉर्मेंस नहीं थी, हमारा इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का, चलो उसको डाउनफॉल हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। एक टाइम के ऊपर बाबर आजम टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर था। वनडे टेस्ट बाबर आजम ने पोजीशनें संभाल कर रखी हुई, पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर था, बहुत नाम कमाया, लेकिन जब बुरा टाइम आया, जब बाबर की परफॉर्मेंस गई थोड़ी सी, तो उसके बाद बाबर आजम के ऊपर किसी ने नजर ही नहीं डाली। ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम कोई गली मोहल्ले का प्लेयर। हालांकि इतने बड़े प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किए जाता है, क्या हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ये बैक करेगा, हम बैक लेके आएंगे, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, कोचिस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बोल रहे होते हैं कि बाबर आजम फिलहाल लीग के अंदर परफॉर्मेंस दे दे, हम सिलेक्ट कर लेंगे बाबर आजम को। भाई प्लेयर आपका, और वो लीगों के अंदर जाकर परफॉर्मेंस दे, बिग बैच में जाकर परफॉर्मेंस, तब आप उस बुनियाद के ऊपर स्क्वाड में डालेंगे। क्या आपका प्लेयर जब उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है तो क्या आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे? ये तो आपका फर्ज बनता है कि आप काम करें। जब बाबर की परफॉर्मेंस अभी खराब हुई है, उसको टी20 स्क्वाड से बाहर किया, तो माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्क्वाड अनाउंस हो, तो माइक हैसन बाबर आजम का कहना है कि बाबर आजम बिग बैच लीग में जाकर परफॉर्मेंस दे, फिर वो टी20 वर्ल्ड कप में आएगा। यार हद हो गई है। बाबर आजम क्या आपका सरमाया नहीं है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है बाबर आजम यार।
वो जाकर दूसरी लीगों के अंदर परफॉर्मेंस है, आपका काम बनता है कि आप उसको बैक करें। विराट कोहली के ऊपर 1 साल बुरा टाइम चला, कोई बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन बाबर आजम विराट कोहली को बैक किया गया था। ऐसे नहीं किया गया था कि विराट कोहली को बाहर फेंक दिया कि भाई आप जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। विराट कोहली को बैक किया गया भारत की तरफ से, और विराट कोहली ने बैक करते ही कुछ मैचेस भी जितवाए और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस जितवाए। भाई हमने भी बाबर को ऐसे ही बैक करना था, लेकिन शायद हमारे कुछ लोग जो शामिल हैं इसके अंदर, इस प्रोपोगेंडे के अंदर, कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं हो। भाई तुम्हारे अब्बू ने 3 सेंचुरियां लगाई T20 क्रिकेट के अंदर। फिर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बाकी प्लेयरों का भी इतना स्ट्राइक रेट है। मुझे ये जो 17 नाम अनाउंस किए गए, इनमें जितने बैटर हैं, आप उनका और बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो कंपैरिजन करें, कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको। आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो 17 टीम अनाउंस की गई है, इनके बैट्समैन आप देख लें, बैट्समैन देख लें, इनकी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये स्क्वाड के अंदर है। लेकिन बाय द वे हमने इस स्क्वाड को भी जो है वो सपोर्ट करना है, क्योंकि आगे एशिया कप ट्राई सीरीज में हम तनकीद भी नहीं कर सकते। उम्मीद तो ये करेंगे कि इस स्क्वाड से पाकिस्तान ट्राई सीरीज भी जीते, एशिया कप भी जीते, लेकिन हमने बाबर आजम के ऊपर ही बात करनी है, वो फर्ज बनता है। क्योंकि बाबर आजम को 2 चीजों के ऊपर बाहर फेंका गया, एक परफॉर्मेंस कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, दूसरा स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है तो दीगर प्लेयरों से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मिला लें, कोई आपको फर्क नहीं नजर आएगा जो मौजूदा टीम के अंदर मौजूद है। फिर परफॉर्मेंस की बात है जहां तक, तो इन प्लेयरों की इक्का दुक्की परफॉर्मेंस ही मौजूद है। पिछली लगातार 4 सीरीजें 3 सीरीजें हमने खेली हैं, जब ये यंग टीम अनाउंस की गई तो वहां पर इनकी 3 सब प्लेयरों की एक एक आधा जो परफॉर्मेंस है, किसी की डायरेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है। कैप्टन खुद सलमान अली आगा की घंटा परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग के नुमाइंदे में देखा जाए तो हसन नवाज आपको वो मैच जितवा कर दे रहा था, तो सलमान अली आगा बच रहा था। लेकिन जिस दिन हसन नवाज ना चला 2-3 मैचेस के अंदर, तो सलमान अली आगा का पत्ता खाली हो जाएगा, क्योंकि सलमान अली आगा खुद कुछ नहीं कर रहे, वो एज सिर्फ कैप्टनसी का रोल कर रहे हैं। मैचेस तो कोई और जितवा कर दे रहा है, कभी हारिस मार देता है, कभी सैफजादा फरहान मार देता है, कभी साइम मार देता है, नीचे से आकर हसन नवाज मैच जितवा देता है। सलमान अली आगा का रोल क्या है? कुछ भी रोल नहीं है भाई। जो बाबर आजम के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन आज मुझे सलमान अली आगा का रोल बता दो। मैंने तो क्लियर बात की, लेकिन बाय द वे फिर भी हम इस स्क्वाड को सपोर्ट करेंगे एशिया कप और आपकी ट्राई सीरीज के अंदर।